मैंने अपना कान छिदवाया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छिदवाती हैं और अच्छी बात नहीं होती। नहीं नहीं, कान छिदवाना संस्कार है, कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं इसे। आज रमन रेती गए थे तो वहाँ से रच लाए हैं, तो वो रच घर ले जा सकते हैं? बार बार धाम का स्मरण बनाना है तो उसे स्मरण के लिए याद के रूप में कुछ लोग रज रखते हैं। भगवान की हर बड़ी प्रतिमा के पास में भगवान की एक छोटी प्रतिमा जरूर होती। जब कोई भी उत्सव होगा तो उनको रखकर अभिषेक कर सकते हैं, बालकी पे दर्शन करा सकते हैं, तो वो उत्सव विग्रह माने जाते हैं। गुरुजी, आप मुझे बार बार नारायण के रूप में दर्शन क्यों देते हैं? हम तो आपके पुत्र हैं। राधे राधे, राधे राधे महाराज जी। जी, मैंने अपना कान छिदवाया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां छिदवाती हैं और अच्छी बात नहीं होती। नहीं नहीं, कान छिदवाना संस्कार है, कर्ण भेदन संस्कार कहते हैं इसे। उन्हें समझ नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है, तो वो आपको भी कहते हैं कि कान छिदवाना। कान कर्ण भेदन संस्कार, क्या बोलते हैं संस्कार को? कर्ण भेदन संस्कार। हाँ, ये 16 संस्कारों में एक संस्कार है कान छिदवाना। तो ये लड़का लड़की सबको कान छिदवाकर अपना कर्ण भेदन संस्कार जरूर करना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न यह है, वृंदावन का ऐसे कौन सा महिमा है जो प्राप्त कर लेने से बार बार वृंदावन आने का मौका मिले, सौभाग्य मिले? भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो प्रभु सब कुछ देंगे, बास भी देंगे, धाम भी देंगे, सब देंगे। आज किशोरी जी का चरण का रस कैसे प्राप्त होगा? आप खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए और उस पैसे से समाज की सेवा करिए। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी। जब आप सेवा करते हैं तो राधा रानी और श्याम सुंदर भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं जो सेवा करता है। गुरुजी, आप सेवा करते हैं? हाँ, करते हैं, जितना होता है वो करते हैं। कितना कमाते हो? 18 से 20 हजार। काम और मेहनत करो और पैसा कमा, उस पैसे से समाज की सेवा करना, अच्छा काम करो, फिर भगवान खुश होंगे। गुरुजी, और एक प्रश्न है, आज रमन रेती गए थे तो वहाँ से रच लाए हैं, तो वो रच घर ले जा सकते हैं? ब्रज की रज ब्रज में ही रहने दो, इस रज को यहाँ से दूर क्यों करना, ऐसा संतों का मत है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी से सुने हैं कि रज ले जा सकते हैं, थोड़ा मतलब किसी का शरीर छूट रहा है तो रज दे देने से उसका आत्मा का रज ले जाते हैं इस भाव से कि जहाँ हम रहेंगे ब्रज की रज देखेंगे बार बार तो ब्रज की याद बनी रहेगी, इस भाव से लोग ले जाते हैं। उसी भाव से हम भी ले जा सकते हैं गुरुजी। बार बार यदि बिहारी जी का स्मरण बनाना है, बार बार धाम का स्मरण बनाना है, तो उसे स्मरण के लिए याद के रूप में कुछ लोग रज रखते हैं। सही है, तो ले जा सकते हैं गुरुजी। रखते हैं कुछ लोग, सही है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, एक छोड़ दो, आप अपना हाथ छोड़ दो, पाठक जी पकड़ो, बोलो। मन का एक छोटा सा भाव था क्या? कि भगवान की हर बड़ी प्रतिमा के पास में भगवान की एक छोटी प्रतिमा जरूर होती। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़ी प्रतिमा है वो चल फिर नहीं सकती जी। तो छोटी प्रतिमा को उत्सव मूर्ति कहते हैं, उत्सव विग्रह। जी। कौन से विग्रह? उत्सव विग्रह। जब कोई भी उत्सव होगा तो उनको रखकर अभिषेक कर सकते हैं, बालकी पे दर्शन करा सकते हैं, तो वो उत्सव विग्रह माने जाते हैं। जी। इसलिए हर बड़ी प्रतिमा, जैसे गौरी गोपाल भगवान श्रीमन नारायण के सामने छोटे से श्रीमन नारायण भी हैं, तो वो उत्सव मूर्ति कही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी के राधे श्री चरण राधे। कमलों में बैठिए, कोट कोट नमन बंदन। बैठो अभी। भगवान जी, मैं राधे श्याम सारस्वत अलीगढ़ से, स्पाइन रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ न्यूरोथेरेपी। भगवान जी, इंडिया में अब तक फिजियोथेरेपी होती थी, लेकिन न्यूरोथेरेपी का रिसर्च आपके अलीगढ़ से ही हुआ है, जिसका रिसर्च आपके आशीर्वाद से दास को मिला है। तो क्या रिसर्च की आपने? फिजियोथेरेपी में जो कार्य 1 महीने में होता है वो 1 मिनट में होता है न्यूरोथेरेपी से। क्या? जैसे सर्वाइकल है, हाथ रखो सर्वाइकल दूर, सिर में दर्द हो रहा है हाथ रख दो, न सको तुरंत ठीक। महाराज उसमें किंतु परंतु नहीं होता, न कल होता, 1 ही मिनट का केवल टाइम होता है। तो मेरी एक हार्दिक इच्छा थी कि मैं 1 दिन का समय आपके श्री चरणों में अपना दे सकूं।
बिल्कुल हमारी वृद्ध माँ को देख लीजिएगा। महाराज जी उसमें दवा की जरूरत नहीं होती है, ये आयुर्वेदिक दवाएं हैं। तो इसमें एक तो ये स्वास्थ्य के लिए होती है, भगवान कन्हैया को समर्पण करते हुए उस भाव से मैंने ये तैयार की। एक ये श्याम रस के नाम से एक श्याम गैसांतक है, सही इनको लेने के बाद में पेट का कभी कोई रोग ही नहीं होता, छोटी हल्के पानी से तैयार की जाती है। एक महाराज जो कोरोना में पेटेंट हुई थी उत्तर प्रदेश में, केवल आपकी ये तैयार हुई थी, जिस पे लिखा हुआ है 100 रोगों की एक दवा, इसे पीने के बाद इंसान बीमार नहीं होता, चाहे हाई बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, कोई भी बीमारी हो। तो ये प्रसिद्ध किए थे। तो मैं चाहता हूं कि हफ्ते में एक दिन की सेवा मुझे माताओं की मिल जाए, तो मेरे शारीरिक अगर किसी के काम में आ सके तो मैं उसके लिए तत्पर तैयार हूँ। आप बात कर लीजिएगा ऊपर कार्यालय में, माताओं को देखिएगा। हाँ महाराज जी, ये आपके लिए समर्पण है। ठीक। और कोट कोट बंदन अभिनंदन महाराज जी। धन्यवाद, खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी मैं रंजना बोल रही हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी आपसे एक सवाल है कि धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? क्या? धर्म का मुख्य सिद्धांत कौन कौन सा है, क्या क्या है? धर्म के 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण हैं जी। सत्य, दया, दान और तप। तो या जो सत्यवादी है वो धर्मात्मा है, जो दयावान है वह धर्म है, जो तपस्वी है वह धर्म है, और जो दानी है वह धर्म है। तो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप। अब क्या सवाल है आपका? आत्मा का क्या अस्तित्व है? आत्मा का अस्तित्व ऐसे ही है जैसे आपके मोबाइल में जी। सिम कार्ड का अस्तित्व है। सिम है, जी जी। उस सिम के बिना मोबाइल कैसा है? अधूरा। जी। ऐसे ही जैसे नेटवर्क के बिना, सिम के बिना, या यूं कहें कि चलो सिम भी है और सब कुछ है लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो जैसे बिजली के बिना हर डिवाइस अधूरी है, ऐसे आत्मा के बिना हर देह अधूरा है। आत्मा का अस्तित्व वैसा ही है जैसे मोबाइल में सिम या फिर चार्ज। और गुरुजी ये कहना था कि पुनर्जन्म अपने हिंदू धर्म में है क्या? पुनर्जन्म है। की अवधारणा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये पुनर्जन्म क्या कर्मों के आधार पे होता है या कैसे है? हाँ, पुनर्जन्म जैसा कर्म, जैसे भरत जी एक जड़ भरत हुए हैं, भरत जी ने मृत्यु के समय एक मृग में मन लगाया तो उन्हें मृग बनना पड़ा। अंते यामति सागति, जो व्यक्ति मरते समय जहाँ मन लगाता है उसे वह बनना पड़ता है। इसलिए कहते हैं मरते समय भगवान में मन लगे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो भगवान का नाम लेके निकले, इसलिए कल्याण हो। गुरुजी मैं आपसे 2 साल से गुरु दीक्षा लिया था मैंने 2 जी। साल पहले। अब वैसे मैं 2019 से ही आपकी कथा वगैरह सुनती हूँ, तो बहुत ही आप में मतलब समय समय पे आप मार्गदर्शन करते हैं आके। खुश रहिए। और एक सेकंड और, ये बेटी है, इसको आशीर्वाद दे दीजिए, जॉब करती है, लाइफ में आगे बढ़े, अचीवमेंट करे। और अच्छा। राधे राधे गुरु जी, कोई सवाल? जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी मेरा एक आपसे प्रश्न है। मेरा नाम जय है जी। गुरुजी श्री रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उन्होंने बाली को छुप के क्यों मारा, जबकि हनुमान जी ने वो बाली को अपने 10th भाग से ही हरा दिया था? तो श्री रामचंद्र जी चाहते तो उसको छुप के ना मार के उसको उनकी मर्यादा भी रह जाती। और कैसे मारते आप बताइए, आप कैसा चाहते थे कि राम जी कैसे मारे? जी महाराज जी ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं ना महाराज जी। नहीं, आप राम जी छुप के मारे, आप क्या चाहते हैं कि सामने से मारते? ये चाहते हैं आप? जी महाराज जी। सामने से मारते तो एक समस्या थी। क्या समस्या थी पूछो? जी महाराज जी वो ब्रह्मदेव का वरदान था उनके लिए। नहीं, तो क्या था? सामने राम जी यदि मारते तो बाली राम जी को देख लेता और बाली राम की शरण में आ जाता, जबकि राम की बाली से तो कोई दुश्मनी थी नहीं। जी नहीं थी। तो बाली राम की शरण में यदि आ जाता तो शरण में आए हुए को राम जी कभी मारते नहीं हैं जी। और जब नहीं मारते, अच्छा बाली शरण में आता राम जी की तो राम जी मारते?
जी लेकिन महाराज जी बाली और पहले सुग्रीव जितना हम पूछ रहे हैं उतना बताओ। नहीं मारते। नहीं मारते? नहीं। अच्छा नहीं मारते तो राम जी ने सुग्रीव को वचन दे दिया था जी कि सुग्रीव सुन सुग्रीव मारी हूँ बाल ही एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी हैं प्राण। यदि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके थे कि मैं बाली को मारूंगा और बाली शरण में आ जाता और राम जी नहीं मारते जी तो सुग्रीव क्या आरोप लगाता राम जी पर कि आपने तो मेरे को वचन दिया था मारूंगा और आपने नहीं मारा, आपने मेरे साथ धोखा किया है। सुग्रीव राम जी पर धोखे का आरोप लगाता कि आपने मित्र होकर मित्र के साथ धोखा किया। तो राम जी पर ये आरोप लग जाता कि राम जी ने मित्र को धोखा दिया, वो आरोप ना लगे इसलिए दूर खड़े होके मार दिया पेड़ की ओट से, ताकि मित्र को धोखा देने का आरोप ना लगे। भले समाज ये आरोप लगाता रहे कि छिपके क्यों मारा, क्योंकि एक आरोप तो लगना ही था जी, इसलिए राम जी ने छिपके मारा। जी जी बात महाराज समझ में आई? जी। अब बताओ। जी महाराज जी मेरे को एक आपसे हेल्प चाहिए थी। क्या? मैं पंडित हूँ महाराज जी, मुझे थोड़ा आंखों से कम दिखता है और मैं पहले क्या गुजरात मंदिर पे रहता था, तो वहाँ पे क्या है मेरे को पानी सूट नहीं हुआ, थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मैं गांव आ गया, उन्होंने दूसरा पंडित रख लिया। तो महाराज जी थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपकी तरफ से, मुझे कहीं कोई मंदिर पे कोई आसरा मिल जाए तो मेरे बच्चे पल जाएंगे महाराज जी। चलिए भगवान कृपा करेंगे, जरूर आपका कार्य होगा, बिहारी जी ठीक करेंगे। जी महाराज जी कुछ हो सकता है आपकी तरफ से महाराज जी कहीं कुछ? अब देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो सकता है। जी महाराज जी फिर आपसे मुलाकात कैसे होगी? ये बात कर लेंगे पाठक जी आपसे। हेलो हेलो, मैं 2 साल से गुरु मंत्र लिया हुआ आपका जी, मैं 24 घंटे तेरी कथा सुनती हूँ। बताओ सवाल मैं क्या है? रोती भी बहुत है। ये मैं अपने पोते, मेरे जन्म नहीं लिया तो पोते ने, मैं बोलिया था मैं गोदी में दूंगी मैं अपने बच्चे को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी पहले मुझे बताओ आप कौन है? हैं? आप कौन है? हम तो आपके बेटा हैं। गुरुजी आप मुझे बार बार नारायण के रूप में दर्शन क्यों देते हैं? हम तो आपके पुत्र हैं। अब गुरुजी आप भी बताओ कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जिस विधि लिखी तहाँ तस विधि हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरा सच है। जन्म विवाह मरण गति होई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। तो फिर इंसान को दोषी क्यों बना दिया जाता है? कौन बना रहा है दोषी? एक दूसरे आपस में कहते हैं कि जैसे हम किसी की शादी करते हैं कि वहाँ नहीं करनी चाहिए थी, वहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है। जान करके जब पता है कि ये गलत है तो हम गलत ना करें। नहीं हम गलत क्यों करें? जहाँ जो होना है वो तो हो ही रहा है, पर हम दोषी क्यों बने? नहीं गुरुजी हम तो अपने बच्चों को संस्कार देकर पालते हैं, लेकिन सामने वाला कभी संस्कारी मिल जाए और ना पता हो तो क्या करना चाहिए? आप खुल के बात करो, किसकी बात कर रही हो? मेरी बेटी थी, हमने उसकी शादी करी। इतनी संस्कारी थी कि कोई ये भी उंगली भी नहीं उठा सकता था। 25 साल की शादी करी, फिर लेकिन ससुराल में रही 13 महीने। फिर 13 महीने मेरे घर रही, उन्होंने बिल्कुल नहीं रखा। सब बोले कि हम भी ने भी ये कहा कि दूसरी जगह अगर भेज देंगे कोई कैसा नहीं। तो ससुराल वालों ने क्यों नहीं रखा आपकी बेटी को? क्योंकि सास बहुत तेज थी। तो सास के साथ थोड़ी रहना था, पति तो सही थे। नहीं उसके पति ने चीज नहीं दी ना सास को, हैं? उसके पति ने सास को चीज नहीं दी। चीज? हाँ। कौन सी चीज? सोने चांदी की। हैं? सोना चांदी। सोना चांदी? हाँ। सास ने बहू को सोना नहीं दिया? नहीं, उसके बेटे ने अपनी माता को नहीं दी। बेटे ने माँ को सोना नहीं दिया? हाँ। फिर तो उसने कहा कि बहू तुमने क्यों नहीं दिलवाया, इससे तू पंगा, मुझे से पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। फिर 13 महीने फिर मेरे घर रही, फिर हमने भेज दिया। नहीं तो पति पत्नी की तो अच्छी चल रही थी, लेकिन उस सास ने पति पत्नी के बीच में ही आग लगानी शुरू कर दी। तो अभी कहाँ है बेटी? ऊपर। ऊपर कैसे चली गई? सास ने पति ने पता नहीं किस किस ने मार के उसे फिर लटका दिया फांसी पे। हाँ। तो फिर पुलिस कंप्लेंट हुई? क्या हुआ? 5 साल तक लड़का जेल में रहा, लेकिन जो लिबा कर ले गए थे उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने उन्हीं के पक्ष में बयान दिया। सास भी जेल थी? सास भी ससुर भी। कितने साल जेल? सास ससुर तो 8 महीने रहे, पति 5 साल रहा। मुझ पर बहुत खबर आई कि फैसला कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे अपनी बेटी का जो मैंने दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्यों मार डाला? बस इसी बात में सास ने दोनों पति पत्नी में लड़ाई करवानी। सास चाहती थी कि बेटा सोना दे दे। हाँ। कितना सोना था? 10-12 तोले। लो 12 तोले में। हाँ। सास की नियत आ गई। हाँ। और बहू को मार डाला। हाँ।
आप कहते हैं ना कि तो सोना कहाँ से आया 12 तोला? जो उसे चढ़ाया था। आपने? नहीं नहीं, उसी ने। अच्छा, वो सास का ही था? हाँ, कुछ हमने भी दिया था। तो सास का सास को दे देती, क्या दिक्कत थी? तो पति ने नहीं दिया ना, उसमें मेरी बेटी की क्या गलती थी? पति ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि मम्मी लॉकर में रखी आंगी। अच्छा, लॉकर में रख दिया था? हाँ, मम्मी रखी आंगी लॉकर में। जी, तो माँ बेटों की जब नहीं बनती थी तो मेरी बेटी का क्या कसूर था? सही है, नहीं, आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं था, पर दुष्टों के हाथ लग गई इसलिए मार डाला। और मेरे पति इसलिए कहते हैं कि इंसान की इज्जत करना सिखाओ सबको। मेरे पति ये रहे, इन्होंने भी बहुत कही कि फैसला कर ले, लेकिन मैंने कहा कि फैसला नहीं करने की। लेकिन जिन्होंने झूठी गवाही दी उन्हें क्या सजा मिलेगी? सजा तो ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, सजा तो मिलनी ही बस मिलनी। मैं चाहती हूँ आपका आशीर्वाद मिले और उन्हें झूठी गवाही के चक्कर में उन्हें बस सजा मिले। जरूर जरूर जरूर। जी, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी, आपको चरण में